हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आए। पार्ट 2 के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील सारण जी है। तो इसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आजकल के जो युवा है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तनाव में, चिंता में और टेंशन में रहते हैं, यानी कि डिप्रेशन में रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पर डिप्रेशन से बाहर कैसे है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात कर रहे हैं। तो बताइए कि सर, आजकल के जो युवा है वो नमस्कार। डिप्रेशन से जल्दी बाहर कैसे है। देखो, ओम जी ने अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। आजकल के युवाओं में ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। अपने पहले तो बिजनेसमैन वगैरह जो होते थे उनको जैसे घाटा लगता था तब डिप्रेशन आता था। बिल्कुल। और आजकल एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है ओम जी कि जो गुस्सा करते हैं व्यक्ति, हाँ हाँ। तो जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं उनमें डिप्रेशन की संभावना ज्यादा होती है। एक ये भी देखा है कि सर छोटी छोटी बात को लेके गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, हाँ हाँ वो हाँ। क्या कारण है वो भी बताएं। उसका भी कारण यही है कि वो हर चीज को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो जो गुस्सा कई कहते हैं सर आ जाता है हमारे को, गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा एक तरह से क्या होता है कि लोग जानबूझ के करते हैं। जैसे अपने सिंपल बात करें, कोई जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई बॉस पे गुस्सा करता है क्या? ना, नहीं नहीं करता करते। ना। तो वो किसी बॉस ने कुछ गलत बात कह दी तो उसको अंदर दबा लेंगे वो, हाँ, और वो खुल फिर के बताते नहीं खुल है। के बताते नहीं एक है। दूसरे को, अपने साथी को शेयर नहीं कर पाते हैं। या किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई चीटिंग कर ली, तो चीटिंग में उसको फ्रेंकली पूछ लो ना, आपने ये किया बिल्कुल किया नहीं। बिल्कुल। एक चीज मतलब माइंड को एकदम क्लियर रखो आप। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर माइंड, ओपन हार्ट, ऑफर हाँ, ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है। तो इसमें फिर क्या होता है कि क्या कहते हैं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता नहीं है। फिर बिल्कुल वो गुस्सा उन लोगों पे करते हैं, विशेष रूप से जो देखा होगा हस्बैंड वाइफ है वो बच्चों पे करते हैं गुस्सा। बिल्कुल। और बच्चों पे बार बार गुस्सा कर करके उन पे इतना इरिटेट होते रहते हैं। और फिर वो बच्चे बेचारे फिर उस गुस्से को सहन कर नहीं पाते। बिल्कुल और उससे फिर वो खुद तो डिप्रेशन की शिकार होती है हस्बैंड वाइफ, उसके जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये जो, जैसे कि मान लो कि आजकल की जो युवा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये कैसे माहौल में रहना पसंद करे? क्या इनको अच्छे दोस्त बनाने की भी जरूरत है क्या? ये पूरी डिटेल से बताएं आप। देखो, सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने ओम जी ने। हाँ हाँ। एक तो हर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को भी देख लो, हर व्यक्ति पीसफुल माहौल चाहता है, बिल्कुल शांति। शांति। और शांति अपने बाहर नहीं है, शांति अपने अंदर ही है। अंदर ही है, बिल्कुल राइट। एक तो पीसफुल माहौल को जनरेट रखें। घर का जो मुखिया है, अब घर की मुखिया औरत होती है अपने से। एक तो गलत धारणा है कि जो जेंट्स है वो घर का मुखिया होता है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जो लेडीज है वो घर की मुखिया है कि सारा दिन घर का सब काम तो वही संभालती है। बिल्कुल। बिल्कुल तो मेरा जेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे जाके अपनी बोसगिरी नहीं करे। एक तो बिल्कुल। अपनी लेडीज को पूरा रिस्पेक्ट दें कि वो बिल्कुल बच्चों को संभाल लिए, घर के काम काज करिए, उसकी डबल ड्यूटी है एक तरह से। बिल्कुल, यानी कि घर के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखें। तो घर के और माहौल को पॉजिटिव बनाने में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल उसको कोऑपरेट करें, बिल्कुल। बिल्कुल कोऑपरेट करोगे तो ही पॉजिटिव माहौल बन पाएगा। तभी पॉजिटिव माहौल मिल पाएगा। बाहर जैसे, अगर बाहर का भी माहौल बनाना चाहे, अगर मान लो कि आजकल के जो युवा है, तो वो पॉजिटिव माहौल बनाए और दोस्त भी जो रखे तो पॉजिटिव सोच वाले रखे, नेगेटिव सोच वाले। हाँ जी, मित्र होना बहुत जरूरी है। मित्र। और आजकल मैं तो कहता हूँ कि जैसे किसी बच्चे की उम्र 10 से क्रॉस हो जाए, 10 साल, 10 ईयर से क्रॉस होते उसका अपना फ्रेंड बनाओ। बिल्कुल अब हस्बैंड वाइफ को क्या है कि मोबाइल में ज्यादा बिजी रहने के बजाय अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। उनको खूब टाइम दो, उनसे फ्रेंकली पूछो और उनके साथ खुल के बातचीत करो। जैसे मेरे बेटे ने एक बार मेरे से पूछा था, पापा सेक्स क्या होता है? तो फिर मैंने और मेरे मिसेज ने उसको खुल के बताया, सारा बताओ। बिल्कुल ये जब तक अपन उनके साथ खुलेंगे नहीं तो वो बच्चे अपने को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल तो आने वाले टाइम में फिर वो फिर क्या है कि अपनी जो बातें छुपाने लग जाएंगे अपने से, और बिल्कुल। छुपा के फिर अनेक गलत हरकतों का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल तो अधिकांश बच्चे हो रहे हैं शोषण का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। वो रीजन यही है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करते हम। वो इसलिए नहीं करते कि आजकल जो ये सोशल मीडिया आ गया, इसके चलते दौरान बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, स्पेंड नहीं कर पा रहे हाँ हैं जी, हाँ जी। मदर और फादर। इस वजह से भी एक कारण यहाँ पर भी बनता है कि डिप्रेशन का शिकार, कि टाइम नहीं दे पाना। आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना, और बच्चों को खेलने की आजादी दे। जितना ज्यादा बच्चा खेलेगा वो उतना ही टेंशन मुक्त रहेगा यहाँ पर। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों को, जैसे गर्मियां आ रही है तो गर्मियों में अपने कुछ इंडोर गेम है, या जैसे जो बैठ के खेल सकते हैं। चेस बिल्कुल। गेम बहुत प्यारा गेम है, बहुत अच्छा गेम है। बच्चों को चेस सिखाओ, उससे माइंड उनका शार्प होगा, पेशेंस बिल्कुल। क्रिएट होगा। और चेस का गेम है उसमें पेशेंसफुली खेला जाता है उससे। और बच्चे का जिस फील्ड में अगर रुचि है बहुत अच्छी खेलने की, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, या वॉलीबॉल है,
या कबड्डी है, जो भी इच्छा है उसी फील्ड के अंदर जाने दो। आप अपने ऊपर दबाव मत बनाओ कि नहीं आप इस फील्ड में मत जाइए, आप इसमें जाइए। बच्चे की जो रुचि है, जो शौक है, उसी के अंदर जाने दो बच्चे को, उसी फील्ड के तो अंदर। ये बात इन्होंने हाँ। बहुत ही अच्छी बोली है ओम हाँ। जी। यही चीजें अमेरिका हाँ। इसीलिए तो आगे है। हाँ, अमेरिका के अंदर क्या करते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं करते वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा स्कूल वाले भी फोर्स नहीं करते। आजकल तो अपने पढ़ाई के पीछे इतना लग जाते हैं हाँ, कि हाँ। बेटे 90% लाना है तेरे हाथ को, धो के पीछे 95। पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं करना ना चाहिए। ना ना, 10th क्लास तक तो बच्चा कोई क्लास को पास कर रहा है, इसमें सफिशिएंट रहो आप। बिल्कुल। संतोष रहो, सबसे बड़ा तो संतोष ही धन होता हाँ, है। और 12th बाद में बच्चे को आजाद कर दो अपनी तरफ से, आजाद बिल्कुल कर दो फ्री। उसको, फ्री जो माइंड। चाहे वो करो आप, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है उसमें। उसका जो इंटरेस्ट होगा ना हाँ, वो हाँ। उसको वहां ले जाएगा उसको। लेकिन पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव ना ले, यस। पॉजिटिव के अंदर ले। बच्चे को भी आप पॉजिटिव में ले। और बच्चे के जो फ्रेंड्स है, पहले तो आप बच्चे के फ्रेंड्स देख लीजिए कि वो पॉजिटिव वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं, यानी कि गंदे लड़के तो नहीं है। यानी कि अच्छे लड़कों के साथ अगर माहौल है आपके बच्चे का, तो श्योर है कि वो आगे जाके सक्सेस होगा और डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। हाँ। कोई भी व्यक्ति की जो पहचान करनी होती है हाँ। तो उसकी पहचान उसकी संगति से होती है, संगति से होती है, उसके तो दोस्तों से होती है। उसके दोस्तों से होती हाँ, है। तो हाँ। ये हमेशा ध्यान में रखें। उससे पूछें कि बेटा तेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन कौन तेरे फ्रेंड्स है, उन बच्चों के बीच में वो खेल रहा है, उस चीज का भी ध्यान रखें। तो आजकल, पहले तो क्या है कि फैमिलियां बहुत बड़ी होती थी, आजकल किसी के एक संतान है या दो संतान है, तो उस पर फोकस करना चाहिए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल एक दो संतान होते हुए भी काफी लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान नहीं दे पा हाँ रहे, जी, हाँ जी। काफी, यानी कि अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे। वो इसी की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहला तो कारण सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया। सोशल मीडिया के दो पहलू है, या तो आप इसमें अपना नाम कमा लो, या फिर इसके अंदर आप अपना नाम गवा दो। इसके दो ही पहलू है। अगर आप चाहो तो वो आपकी संगति के ऊपर डिपेंड होता है। संगति बिल्कुल। अगर अच्छी संगति होगी तो आप अच्छा कर जाओगे, और गलत संगति होगी तो आप गलत कर बैठोगे, यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और धीरे धीरे आप डॉक्टरों के चक्कर काटते जाओगे आप। और इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि अच्छी संगति, पॉजिटिव माहौल और अच्छे विचार। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, जल्दी खाना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे काम है, आपको छोटे छोटे काम करने हैं, और सभी का सम्मान करना और आदर करना। बहुत बढ़िया। एक बात और कहना चाहूंगा आपको, हाँ। सभी को, यूट्यूब के मित्रों को, कि बच्चे को स्पिरिचुअल जरूर बढ़ाओ आप। बिल्कुल। स्पिरिचुअल पावर होती है, बहुत बड़ी पावर बहुत होती है। अच्छी दुनिया चल रही है स्पिरिचुअल से, तो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सनराइज हो रहा है, सही टाइम पे हो रहा है, सनसेट हो रहा है, कैसे अपना बिल्कुल। शरीर बनाए, प्राकृतिक शरीर, उस परमात्मा ने तो बनाए। तो बच्चे को साथ में मंदिर जरूर लेके जाइए आप। और जैसे शिवलिंग वगैरह उस पर जल चढ़वाइए उसके बिल्कुल। ऊपर। जैसे कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो शिवलिंग पे उससे जल चढ़वाइए, इसको स्पिरिचुअल बनाइए। अच्छे घर पे भजन चला के रखें, फालतू के गाने नहीं चलाएं जिनसे नेगेटिव तामचित आती है। अच्छे भजनों के को बच्चों को संपर्क में रखो। तो जैसा आप बनोगे ना, बच्चे आपको देख के वैसा ही बन जाएंगे। उस रंग का उस पर असर पड़ेगा एक प्रकार से। बिल्कुल। अगर और भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो फ्रेंड्स आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कि जो डिप्रेशन पार्ट 3 आएगा उसके अंदर जो उसमें अपने आप एक क्वेश्चन करोगे वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन के वो बारे में। चर्चा करेंगे। दूसरा, अगले एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो गुस्सा आ जाता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आज गुस्सा की आने का कारण तो ये चीज क्लियर हो गया कि गुस्सा आना एक नाटक होता है। वो छोटे बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं या अपने जूनियरों पे गुस्सा निकालते हैं, वो आता नहीं है, उसको लाया जाता है गुस्से को। और फिर उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।